Hello students, we are reading chapter 17 Across the Wall. So let's start from page number 161. We asked, did you face some other difficulties? So Khushnur said, to tell the truth, we have not got all this very easily. As girls, even to be able to start playing was difficult. We had to convince our families. Sometimes we even had to fight. Even today, not many girls can play like this. Forget games. Earlier, some people did not even allow girls to study. My mother wanted to do many things, but she never got a chance. So, my mother encouraged me to take part in all activities like games, swimming, and drama. So, Afsana said, even now we are supposed to go home as soon as we finish playing. The boys go here and there and can chit chat till late. No one says anything. After coming from school, I help my mother with the cleaning work in 2 or 3 houses, do my studies, and then come here to play. I also help at home. If my brother wants tea and he makes it for himself, then mother says he has 3 sisters, yet he has to work. So one girl said, now just look at Jareen's younger brother. He is only 5 years old, but he says, Mummy, why do you send Didi to play? She does not look nice playing like that on the ground. Ask him if he will play and he say, I am boy. Of course I will play. So Afsana said, but it is good for everyone to play. We have now realized how much we benefit from playing. I want to be such a good player that other girls and boys would wish to be like me. So, we asked, did you face some other difficulties? हमने पूछा क्या कुछ और भी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी या और भी परेशानियां आई? तो खुशनूर ने बताया कि सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला है, इजीली हमें नहीं मिला है. हम गर्ल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, फैमिली को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा. ये सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं. पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो गर्ल्स को पढ़ाने तक भी तैयार नहीं थे और भेजते भी नहीं थे स्टडीज के लिए. तो मेरी माँ चाहती थी कि वे कुछ खास कर सके, वे भी कुछ खास कर सके, पर उन्हें कोई चांस नहीं मिला. इसलिए मेरी माँ मुझे स्टडी के साथ साथ सभी तरह की एक्टिविटीज में पार्ट लेने को कहती हैं, फिर वो चाहे प्ले गेम्स हो, स्विमिंग हो या फिर ड्रामा. तो अफसाना कहती है, वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है. लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहां घूमकर बातें करके आराम से घर जाते हैं, है ना. बॉयज तो खेलने के बाद इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, और आराम से घर जाएं, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में क्लीनिंग का काम करने करती हूँ, फिर स्टडी करती हूँ. इस सब के बाद ही मैं खेलने जा पाती हूँ और अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ. मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वह खुद बनाए तो माँ कहती है 3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है. तो एक लड़की कहती है कि अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ 5 या 6 इयर्स ओल्ड का है ना, 5 या 6 साल का है, फिर भी वो भी बोलता है कि मम्मी आप दीदी को क्यों भेजती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में प्ले करते हुए, खेलते हुए. अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता है हाँ मैं तो लड़का हूं, मैं तो खेलूंगा. तो अफसाना कहती है लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना बेनिफिट होता है इससे.
प्ले करने से, गेम्स खेलने से बहुत बेनिफिट होता है, यह हम अब समझे हैं। और मैं चाहती हूं कि मैं बहुत अच्छी प्लेयर बनूं, ताकि सारी गर्ल्स और बॉयज भी यही चाहें कि वो मेरे जैसे बने। ठीक है, तो डिस्कशन के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आप डिस्कस करेंगे। ओके।